हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने जो सीरीज चालू की है लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस, उसमें आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं डी सॉल्यूशन। 22, 23 में सैंपल पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज डी सॉल्यूशन की बहुत आती है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ डी सॉल्यूशन के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। यदि आपके एग्जाम्स हो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, तो ये क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें उठाती हूँ क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हम बात करते हैं। T, U and V were partners in a firm sharing profit losses 2-1-2. Their firm was incurring huge losses, thus it had to be closed. After transferring assets other than cash in hand and bank third-party liabilities to realization account, the following transaction took place. First, T took away 50% of stock at book value, less 10% for 90,000 and remaining stock was sold for 40,000. Creditors of 78,000 took over machinery of 80,000 in full settlement of their claim. 5,000 debtor previously written off were recovered. Fourth, Mrs. V's loan of 72,000 was paid by the firm and loss on dissolution was 80,000. Past necessary journal entries. देखिए, यहां मैं बेसिक तो नहीं करा रही हूं, लेकिन यदि आप लोगों को बेसिक नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में आप जाओ, आपको रियलाइजेशन के स्टार्टिंग के क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के मिलेंगे, वो 1 to 10 आप कर लीजिए, काफी है। सिर्फ केवल रियलाइजेशन के कितने क्वेश्चंस बोले मैंने, 1 to 10। अगर आपने 1 to 10 बेसिक कंसेप्ट के साथ कर लिए टीएस अग्रवाल के, तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ी सी हिंट देती हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस तरफ हम अपनी एसेट्स लिखते हैं टू ऑल एसेट्स, और इस तरफ हम लिखते हैं बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। रिवाइज तो मुझे यहां पे भी करवाना होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एसेट्स की जब भी वसूली यानी कि रियलाइज होता है या कोई पार्टनर टेक ओवर करता है, तो अपन उसको कहां लिखते हैं, बाय साइड में, है ना। ये शॉर्ट रिवीजन है। और लाइबिलिटीज का यदि हम पेमेंट करते हैं तो टू साइड में लिखते हैं, टू कैश या टू बैंक। ठीक है, इतना याद रखने के बाद ही हमारा क्वेश्चन होगा। तो जो पहला पॉइंट है हमारा, उसमें वो कह रहा है कि टी ने 50% क्या ले लिया है, स्टॉक। बुक वैल्यू लेस 10% 90,000। हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, टी है जिसने लिया है। जब पार्टनर टेक करता है तो हम इस तरफ लिखेंगे बाय टीज कैपिटल। कोई भी एसेट्स टेक करेगा तो जर्नल एंट्री का मैंने शॉर्टकट क्या सिखाया है, अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं तो ये ऊपर और ये नीचे, और यदि इस साइड से स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री बनाना तो टी का नाम ऊपर आएगा और रियलाइजेशन नीचे। यही शॉर्टकट सिखाया है। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी बेटा, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, डायरेक्ट अमाउंट लिख दो 90,000। कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उन्होंने दे रखा है। नरेशन तो आप लिख सकते हैं, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स। इसी का सेकेंड पार्ट एक और आगे कहा है, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 40,000। अब रिमेनिंग स्टॉक को हमने बेचा है जिससे हमें 40,000 रुपए मिले। आपके पास पैसा आया है, जब फर्म में पैसा आता है तो बाय साइड लिखते हैं बाय कैश या बैंक, जो भी आप लिखना चाहें। मैंने बैंक लिखा है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सेकंड बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या सिखाया है मैंने कि यदि फर्म के पास पैसे आते हैं तो
फर्म का प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, और यदि फर्म पे करती है, नुकसान होता है, तो रियलाइजेशन डेबिट होता है। कितने रुपए मिल रहे हैं हमें? 40,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रेडिटर्स थे 78,000 के, जिन्हें हमने 80,000 रुपए की फुल सेटलमेंट में मशीन दे दी। इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्रेडिटर्स थे इस तरफ और इस तरफ थी मशीन। हमने इन क्रेडिटर्स को ये मशीन दे दी, तो ना तो हम क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे और ना ही हम मशीन को रियलाइज करेंगे, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। सेकंड वाले की लिखेंगे हम, नो एंट्री विल बी मेड। क्लियर बेटा? ठीक है, जब हम किसी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए असेट्स देते हैं फुल सेटलमेंट में, तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। नेक्स्ट, 5,000 डेटर्स थे पहले, जो राइट ऑफ किए थे हमने, वर रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स हो गया था, उनसे हमें पैसा वापस मिला, फर्म के पास पैसा आया, हमारा बेनिफिट हुआ बाय बैंक। जब भी फर्म के पास पैसे आते हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो जर्नल एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन। क्या बनेगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए? 5,000। नेक्स्ट, मिसेस वीज लोन। अब ध्यान रखना, पार्टनर के नाम है TUV, वी नहीं बल्कि मिसेस वी है, तो मिसेस वी का लोन पेमेंट किया है फर्म ने, तो यहीं पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक। फर्म जब भी पे करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट का ही नाम आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन में लिखना मिसेस वाइज लोन पेड। कितने रुपए? 72,000। एंड लास्ट, लॉस हुआ है 80,000 रुपए का। देखिए, इस तरफ आता है तो प्रॉफिट, इस तरफ आता है तो लॉस। ठीक है, तो पार्टनर को लॉस हुआ, और यदि नहीं समझ में आता है तो भाई लॉस होगा तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, लॉस होगा तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, तो और लॉस इस तरफ लिखा जाएगा तो इनके नाम और टू रियलाइजेशन। कौन कौन से पार्टनर हैं? टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉस हो रहा है तो इस तरफ लिखें टू रियलाइजेशन। कितने रुपए का? 80,000 रुपए। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 80,000? 2, 1, 2। ठीक है, तो 80,000 इंटू 2/5, 32, 16 और 32। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। क्लियर? ये क्वेश्चन आया था 22 में। बिना टाइम वेस्ट किए फिर से क्वेश्चन उठाते हैं 2023 में। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए है 2023। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूं, फिर एंट्री बनाते हैं। Pass the necessary journal entries for the following transaction on dissolution of the firm Varun and Vivek after various assets other than cash। ठीक है, अब यहाँ कैश लिखा है, मतलब कैश के अलावा असेट्स, तो आप जो भी रियलाइज करें उसमें कैश वर्ड यूज कीजिएगा। आगे, outside liability were transferred to realization account. Varun paid creditors 18,500 in full settlement of their claim 20,000. Vivek agreed to pay his wife loan. The firm had unrecorded investment 2 lakh which were sold at a loss of 20%. The firm had a stock of 1 lakh. Varun took over the stock at discount of 10%. Rima
A debtor whose account for 2000 was written off as bad debt in previous year paid 70% of the amount. Expenses of realization 4900 were paid by partner विवेक. ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप लोगों को जर्नल एंट्रीज नहीं आती हैं तो प्लीज बेसिक कंसेप्ट के साथ डी सॉल्यूशन के 1 to 10 कर लीजिए, इनफ है, इससे ज्यादा नहीं आएगा. 1 to 10 आने चाहिए और जो मैं ये करवा रही हूं बस ये. चले, फर्स्ट, वरुण पेड क्रेडिटर्स 18,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. अब देखिए वरुण कौन है? वरुण पेड क्रेडिटर्स, वरुण ने पेमेंट किया है किसका? क्रेडिटर्स का 18,500. वरुण अपना पार्टनर है तो भाई क्रेडिटर्स का पेमेंट वरुण ने किया है तो टू वरुण्स कैपिटल लिखूंगी, है ना. क्रेडिटर्स किस तरफ आते हैं? इधर. पेमेंट होता है तो किधर आता है? इधर. हम फर्म पे नहीं कर रही है, फर्म पे करती तो रियलाइजेशन टू कैश लिखते. फर्म पे नहीं कर रही है, कौन पे कर रहा है? वरुण. ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन टू वरुण्स कैपिटल. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वरुण्स कैपिटल. अब बात आती है वरुण ने कितना पैसा दिया. भाई क्रेडिटर्स को पेमेंट तो 20,000 करना था बट हमने 18,500 ही पे किया है तो हम यहाँ कितने लिखेंगे? 18,500. लाइबिलिटी पेड नरेशन तो लिख देंगे. अगला, विवेक ने उसकी पत्नी का लोन पेमेंट किया है तो टू विवेक. ठीक है, क्योंकि वाइफ का लोन इस तरफ होगा तो पेमेंट इस तरफ होगा. तो जर्नल एंट्री क्या बनी? फिर से बताओ. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट. कितना वाइफ का लोन का पेमेंट हो रहा है बेटा? 70,000. ये 70,000. नेक्स्ट, द फर्म हैड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट. फर्म के पास अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थे 2 लाख रुपए के जो उन्होंने 20% लॉस पर बेचे. तो भाई 2 लाख का 20% कितना हुआ? 40,000. मतलब 1,60,000 रुपए में ही बेचा तो बाय बैंक करके 1,60 आएंगे, है ना. पैसा आया तो यहां लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कितने रुपए लिखूं बेटा? 1,60,000. नेक्स्ट, द फर्म हैड स्टॉक 1 लाख. अब फर्म के पास स्टॉक था 1 लाख का, वरुण ने टुक किया है, वरुण ने लिया तो बाय वरुण, है ना. और 1 लाख का स्टॉक 10% डिस्काउंट पे लिया है तो 1 लाख का 10% 10,000 माइनस किया तो वरुण ने कितने में स्टॉक लिया? 90,000. असेट्स इधर आती है, टेक करेंगे तो इस तरफ लिखेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कितने रुपए बेटा? तो ये हैं आपके 90,000. नेक्स्ट, रीमा एक डेटर है जिसके 2,000 रुपए हमने बैड डेब्ट्स के लिखे थे, पेड 70% ऑफ अमाउंट. तो 2,000 का 70% होता है 1,400. ये 2,000 70% पेमेंट हो गया यानी कि 1,400 रुपए हमारे पास पैसे आए. बेटा बस इतना ध्यान रखना कि फर्म के पास पैसे आए तो इस तरफ आएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन. किसने दिए उससे मतलब नहीं है, रीमा ने दिए उससे मतलब नहीं. फर्म के पास पैसे आए, बैंक
बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन कितने रुपए 1400। लास्ट एंट्री एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4900 पेड बाय पार्टनर विवेक। देखिए फर्म के एक्सपेंसेस है, फर्म पे करती तो बनता रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन फर्म के एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है विवेक ने, तो हमें विवेक को पैसे देने होंगे, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू विवेक। बस आपको जर्नल एंट्री यदि आती है तो इतना ध्यान रखना है कि रियलाइजेशन की कौन सी साइड आएगा। इस तरफ आएगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करना, इस तरफ आए तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना, दैट्स इट। तो लास्ट एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक। ठीक है, कितना हुआ 4900। ये मैंने क्वेश्चन करा 22 और 23 है ना, 22 में आया हुआ क्वेश्चन और 23 में आया हुआ क्वेश्चन। कितने मार्क्स में आए ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में 22 और 23। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताने वाली हूं जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है, सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूं। ये सैंपल पेपर में दिया हुआ है 22-23 में, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इसलिए। चारू, ध्वनि, इग्नूर एंड पावनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। They had entered into partnership firm last year only through a verbal agreement. They contributed capital in the firm and to meet other financial requirement. Few partners also provided loan to the firm. Within a year, their conflict arisen due to certain disagreement and they decided to dissolve the firm. The firm had appointed Miss Kavya, who is financial advisor and legal consultant to carry on the dissolution process. In the first instance, Ms. Kavya had transferred various assets and external liability to realization account. Due to her busy schedule, Ms. Kavya has delegated this assignment to you. Being an intern in her firm on the date of dissolution, इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन घुमाया जाता है। अब है मेन। फर्स्ट, Dhwani loan of 50,000 to the firm was settled by paying 42,000. Pavni loan of 40,000 was settled by giving an unrecorded assets of 45,000. Loan to Charu of 60,000 was settled by payment to Charu's brother's loan of the same amount. Ignore loan of 80,000 to the firm and she took over machinery of 60,000 as part payment. You are required to pass necessary journal entries for the above mentioned transaction. ठीक है, 4 ट्रांजेक्शन है, ये देखो। सॉल्यूशन आई बटन को क्लिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है टीएस ग्रेवाल का, जो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, एक 22 का और एक 23 का और एक सैंपल पेपर। ठीक है, तो इस तरह से डी सॉल्यूशन का एक क्विक रिवीजन हो गया है। डी सॉल्यूशन सभी चैप्टर्स के बेटा और भी बनेंगे, अभी ये थोड़ा थोड़ा क्योंकि प्री बोर्ड्स आ रही हैं तो उनको हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाए इस हिसाब से। ठीक है, बाकी कम से कम मैं 10 साल के क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रिपेयर करवाऊंगी आपको सारे चैप्टर्स के। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर के साथ वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स लोगों को, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और चैनल ग्रो करे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।